हाँ जी, चलिए 9th एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं और जिनकी वीडियोस नहीं ऑन है प्लीज ऑन कर दीजिए। 9th एग्जाम्पल हमारे पास है सेल्वीज हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर की शेप में एक टैंक है। दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प। एक सम्प से, जो कि एक अंडरग्राउंड टैंक है विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। वो जो सिलेंड्रिकल टैंक है वो इस अंडरग्राउंड टैंक, जो कि क्यूबॉइड के शेप का टैंक है, इससे पानी भरता है। ठीक है। द सम्प हैज डायमेंशंस। वो जो सम्प है यानी जो ये क्यूबॉइडल टैंक है उसकी डायमेंशंस दे दी, लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दे दी। The overhead tank has its radius 60 सेंटीमीटर और हाइट 95 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ओवरहेड टैंक की आपको दे रखी है डायमेंशंस। ओवरहेड टैंक कौन सी शेप का है? सिलेंडर शेप का है। तो रेडियस और हाइट दे दी। Find the height of the water left in the sump after the overhead tank has been completely filled with water from the sump which had been full। अब आपको बोला है कि कितना पानी उस क्यूबॉइडल सम्प में बच जाएगा जब ये सिलेंड्रिकल टैंक पूरा भर जाएगा। कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम्प। फिर दोनों की कैपेसिटी करनी है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ना बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, वो इसलिए क्योंकि हम ध्यान से इमेजिन नहीं करते हैं कि क्या हमारे पास शेप है, कहाँ से कहाँ पानी जा रहा है, वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, ये आपके पास सम्प है। ठीक है, ये आपको सम्प दे रखा है और ये आपके पास वो सिलेंड्रिकल टैंक है। क्योंकि जो सम्प है वो तो क्यूबॉइडल शेप में है। अब इस क्यूबॉइडल शेप में से यहाँ से पानी जाता है इस पाइप के थ्रू। पानी कहाँ जा रहा है? ये सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है पानी। ठीक है। अब इस सम्प से पानी हमने सिलेंड्रिकल टैंक में पूरा भर दिया। अब सिलेंड्रिकल टैंक तो भर गया है, मान लीजिए सम्प में ये इतना सा पानी बचा है जो ये ब्लू डॉट से दिखाया हुआ। ठीक है, इतना सा पानी बचा है। अब आपको बताना है यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प। ये जो पानी है, ये जो इतना सा पानी बचा है, इस पानी की हाइट क्या है जो ये पानी बचा है, ये आपको बताना है। फिर आपको ये चीज बतानी है कि क्यूबॉइड में कितनी कैपेसिटी है और ये सिलेंड्रिकल टैंक में कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, पहले तो हम सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, जो हमारा ओवरहेड टैंक है। सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्वेश्चन में 3.14 बोला हुआ है। रेडियस जो है वो क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है, देखो 60 सेंटीमीटर्स है। तो यहाँ पे जो ओवरहेड टैंक है तो 60 सेंटीमीटर्स दे रखा है, उसको यहाँ पे मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है तो 0.6 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इधर भी 0.6 है एंड हाइट आपको क्या दे रखी है? 0.95, क्योंकि वो भी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 95 सेंटीमीटर दे रखी थी, उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो आपके पास 0.95 आ जाएगी। ठीक है। अब बात आती है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सम्प। ये तो सिलेंडर का था। अब जो क्यूबॉइडल टैंक है उसका वॉल्यूम भी निकालते हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको तीनों दे रखे हैं, तीनों मीटर्स में हमने निकाली है। ठीक है। अब कितना पानी बचा होगा? वो ऑब्वियसली कि जितना पानी पूरे क्यूबॉइडल टैंक में था उसमें से माइनस करना है जितना सिलेंडर में चला गया। अब ये माइनस करके आपके पास ये आ गया कि इतना पानी लेफ्ट है। ठीक है। अब निकालना क्या था? हाइट निकालनी थी। ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जब हाइट निकालनी है, हाइट आप कैसे निकालोगे कि एक तो इतना पानी बचा है जो आपका क्यूबॉइडल टैंक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प। सम्प क्या है? क्यूबॉइडल टैंक की। इतना पानी उसमें बचा है, उसको डिवाइड क्या कर देंगे? जो क्यूबॉइडल टैंक है उसकी लेंथ इनटू ब्रेड्थ से डिवाइड कर देंगे, तभी तो हाइट आएगी हमारे पास। तो जितना पानी बचा है, जो ये वाली हमने वैल्यू निकाली थी वो हमने ऊपर रखी है। डिवाइड किससे किया है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये आपके पास लेंथ और ये ब्रेड्थ क्यूबॉइडल टैंक की डिवाइड करके हमारे पास इतने मीटर्स आ गया। आप उसको सेंटीमीटर्स में करना चाहते हो तो सेंटीमीटर्स, अदरवाइज आप मीटर में भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में तो आई थिंक नहीं बोला हुआ कि हाइट किसमें निकालनी है। यस, नहीं बोला हुआ, तो आप उसको मीटर में भी छोड़ सकते हैं। ओके। अब बात आती है दोनों की कैपेसिटी को कंपेयर करने की। जब भी कंपेयर करना है तो रेशो में ले लो, कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन कैपेसिटी ऑफ सम्प। टैंक मतलब जो हमारे पास क्या था, वो सिलेंड्रिकल शेप था, तो उसका पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लगाएंगे। और नीचे कैपेसिटी ऑफ सम्प यानी कि क्यूबॉइडल शेप, तो वॉल्यूम निकाल देंगे, एल इंटू बी इंटू एच। दोनों को डिवाइड किया, 1/2 आया। यानी कि कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या है? हाफ द कैपेसिटी ऑफ सम्प है।
ये जो सम्प है देखो, अगर कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन सम्प इज इक्वल टू 1/2 है तो ये सम्प इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू हाफ इनटू कैपेसिटी ऑफ सम्प। तो वही उन्होंने लिखा है कि टैंक की कैपेसिटी सम्प की कैपेसिटी का आधा है। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजिंग भी लगता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपके पास 10th क्वेश्चन हम कर चुके थे। 11th एग्जाम्पल, a hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 3/4/7 liters per second। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, उसको पाइप से खाली कर दिया, और पाइप से किस तरीके से खाली हो रहा है कि पर सेकंड में कितने लीटर्स निकल रहे हैं, 3/4/7 लीटर्स निकल रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 7 3 21 प्लस 425/7 लीटर्स पर सेकेंड निकल रहा है उसमें से। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक, मतलब कितना टाइम लगेगा इस हेमिस्फेरिकल टैंक को आधा करने में। अगर ये हेमिस्फेरिकल टैंक का जो डायमीटर है वो 3 मीटर, तो कितना टाइम लगेगा इसको आधा करने में, ये आपको बताना। ठीक है, अब देखो आपके पास डायमीटर 3 मीटर दे रखा था, तो रेडियस अगर हमने निकालना है तो 3/2 मीटर्स आ जाएगा। अब मुझे पहले उस हेमिस्फेरिकल टैंक का वॉल्यूम तो पता होना चाहिए, कितना उसमें पानी आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 3/2 का क्यूब। यहाँ से 99/14 मीटर क्यूब आ गया। अब बच्चे यहीं पे डेसिमल निकालने की भी कोशिश करते हैं। मैं आपको हमेशा बोलती डेसिमल्स में आंसर निकालना है, योर फाइनल आंसर शुड बी इन डेसिमल्स या फुल डिवीजन होना चाहिए, बट हर एक स्टेप में निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे चीजें कैंसिल हो जाती है। नाउ वॉल्यूम ऑफ टैंक तो इतना आ गया कि इतना उस हेमिस्फेरिकल टैंक में पानी रहता था। अब उसको खाली भी तो करना है, कितना खाली करना है, आधा खाली करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड, हमारे पास टोटल हेमिस्फेयर का वॉल्यूम इतना था, उसका हमने आधा करना है, यानी हाफ कर देना है। हाफ करेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा। अब इनटू 1000 क्यों किया, क्योंकि हम लीटर्स में ऊपर है ना, लीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे तो हमारी यूनिट मीटर क्यूब में आ रही है। अब मीटर क्यूब से जब लीटर में करना होता है तो इनटू 1000 करते हैं, ये याद रखना है। जब सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में करना है तो डिवाइड बाय 1000। ठीक है, ये यूनिट्स बहुत काम आती हैं आपके, तो याद रखना है। मीटर क्यूब से लीटर में इनटू 1000, सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इनटू 1000 कर दिया क्योंकि आप लीटर्स में करना चाहते हो, तो यानी कि इतना पानी जो है वो खाली करना है। ठीक है, अब बात आती है कि क्वेश्चन में उन्होंने बेसिकली क्या पूछा था, हाउ मच टाइम। उन्होंने ये नहीं पूछा था कि कितना पानी है वो खाली हो जाएगा, वो तो हमने निकाला। हाउ मच टाइम उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पे आप देखो, आपको फ्रैक्शन दे रखी थी कि पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितने लीटर पानी निकल रहा था, 25/7। ये फ्रैक्शन दे रखी है ना आपको क्वेश्चन में, 3/4/7। आप उसको कैसे सॉल्व करते हो, 7 3 21, उसमें प्लस कर दिया 4, 25/7। तो आपके पास यानी कि एक सेकेंड में 25/7 लीटर्स निकल रहा है। सो 99,000/28 लीटर्स ऑफ वाटर कितने उसमें निकलेगा। तो क्या करेंगे, 99,000/28 को आप 25/7 से डिवाइड कर दोगे। बट वही जो नीचे 25, आप बेसिकली यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ना इसको, यहाँ पे 25 99,000/28 को आप 25/7 से डिवाइड कर देते हैं। बट ये जो 25/7 है, जब ऊपर जाएगा तो एक तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इस तरीके से लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सेकेंड्स में, आप उसको मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको सेकेंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, फ्रस्टम ऑफ फोन तो आपको है नहीं है, तो आई थिंक आगे नहीं है कोई। ओके, यहीं तक आपके पास एग्जाम्पल्स हैं जो आपको करनी है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था ये, लास्ट 11th एग्जाम्पल तक आपको करनी है। ओके, अब आपका एनसीईआरटी के हिसाब से तो डन है, बट आपका चैप्टर अभी